रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। माँ, रवि अंकल ने जमानत के पेपर पे साइन करने से मना कर दिया। क्या? जल्दी कर, रवि बाबू को छोड़ा कर ला, जा। चलिए पैसे रख। हमारा एक भी गलत एक्शन पेशेंट की जान ले सकता है। अरे वो रवि भाव है ना, रवि भाव, उसको मैंने 2 लाख की चोरी के इल्जाम में फंसा दिया। इस घर में या तो मैं रहूंगा या मामा जी। मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ, ये भुला दूंगा कि मेरी जिंदगी में अमर नाम का मेरा कोई दोस्त था। नहीं रहना है मेरे को, नहीं रहना इस घर के अंदर में। मामा कंस की सौगंध है, हमारा भी कोई इज्जत है कि नहीं मार्केट में? बोलो तो। जिसको देखो हाथ में एक आरोप लेकर खड़ा हुआ है, मार दो, मर दो इसका सर पर। खाली पाया मेरा सर, नहीं रहना है, अब नहीं रहना है मेरे को, नहीं रहना। रजनी, रजनी, लेकिन तू जाएगा कहाँ? अरे बहन, सर सलामत तो पगड़िया बहुत। अरे मेरा हाथ पैर अभी सलामत है, मैं किधर भी रहूंगा, मेरी चिंता मत करो। लेकिन रजनी, तुझे ऐसा सब करने की क्या जरूरत थी? किसी पे ऐसा आरोप लगाना नहीं चाहिए था। अरे ले बहन, ये तू बोल रही है? ये तू बोल रही है कि ऐसा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए? अरे ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था, तुम्हारे लिए। इसी को बोलते हैं कि भाग्य में लिखे कंकर तो किधर से मिलेंगे शंकर। समझ गया बहन? मैं जा रहा हूं, मैं इतना ही बुरा हूं ना तो जा रहा हूं अभी, ठीक है ना? याद रखना, मेरे जाने के बाद तेरे को याद आएगी, मेरी मौत याद आएगी। जिस मुर्गी को तूने दाल बराबर समझा था ना, वो मुर्गी कितने काम की थी, ये मेरे जाने के बाद तेरे को याद आएगा। रजनी, ये सारी बातें छोड़, जो होना था सो हो गया। अब ये तमाशा करने की क्या जरूरत है? ये तमाशा कर रहा हूं, ये तमाशा कर रहा हूं, ठीक है। मैं अगर तमाशा कर रहा हूं तो जा रहा हूं इधर से, लेकिन याद रखना कोकी, मेरे जाने के बाद अमर जब लव मैरिज करके इस घर में आएगा ना, और बहू आते ही जब अपना रंग दिखाएगी ना, तब तेरे को मेरी बहुत याद आएगी बहन। मैं जा रहा हूं। रजनीकांत, जा रहे हो? हाँ। जाओ, लेकिन इस तरह नाटक करके मत जाओ। आप इसे रोकिए ना, समझाइए ना, ये घर छोड़कर जा रहा है। नहीं बहन, अभी कुछ नहीं, अब मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं अब। देखिए ना, इससे एक भूल हो गई, क्या हम उसकी भूल माफ नहीं कर सकते? इसे रोकिए ना। नहीं कोकी, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये अमर का फैसला है। अगर इस मामले में कोई कुछ कर सकता है तो वो है अमर। कोकी, तुम अमर से बात करना। देखो, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, अब यह पॉसिबल नहीं है। आप इस तरह से केस वापस नहीं ले सकते। लेकिन क्यों सर, ऐसी क्या अड़चन है? अड़चन नहीं, कानून है, और हम कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। देखिए सर, कुछ गलतफहमियों की वजह से मेरे परिवार वालों ने ये रिपोर्ट लिखवाई थी। अब वो गलतफहमियां दूर हो चुकी है। अब अगर ये केस हम वापस लेना चाहे तो कानून को क्या एतराज हो सकता है? देखिए मिस्टर सांगानी, कानून के मसले कोई पारिवारिक झगड़े नहीं है, जिसे जब चाह शुरू किया और जब चाह खत्म किया। इसलिए बेहतर यही होगा कि आपको जो भी कुछ कहना है कोर्ट में जाके कहिए। सर प्लीज मेरी बात समझिए, ये किसी की इज्जत का सवाल है। हम नहीं चाहते कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से किसी पर बदनामी का दाग लगे। प्लीज हमारी मदद कीजिए सर, कोई ना कोई तो रास्ता होगा कि हम इस केस को बंद कर सके। कैसी बात कर रहे हैं आप? खुद पुलिस ने मिस्टर रवि देशपांडे के घर से पैसे बरामद किए हैं, और अब तो अपने चार्जशीट बनाकर कोर्ट में भेज दिया है।
वैसे हालत में कैसे ये सब मुमकिन है? तो सर आप क्या चाहते हैं? कोर्ट और कानून की वजह से किसी निर्दोष आदमी को जिंदगी भर शर्मिंदा होना पड़े? ठीक है, फिर आप एक काम कीजिए, एक एफिडेविट पे अपना बयान लिख कर दे दीजिए। मैं इस केस की फाइल के साथ उसे अटैच कर दूंगा। हो सकता है कि फर्स्ट हियरिंग में ये केस खारिज हो जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नहीं बहन, मेरे को जाने दे। तू चुप रह, तू रख दे बैठ, मेरी बात सुन। अमर, अमर तू आगे बेटा, देखना मैं कब से तेरी राह देख रही थी। अमर, तेरे मामा को समझाना, वो घर छोड़कर जा रहे हैं। अमर, माना कि उनसे गलती हो गई, अब माफ भी कर दे। अरे गलती किससे नहीं होती? माँ तुम इसे गलती कहती हो? मामा जी ने गुनाह किया है और गुनाह के लिए माफी नहीं मिलती। देख बेटा, ऐसा भी कोई गुनाह नहीं जिसके लिए इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़े। बेटा, ये तेरे मामा है, बचपन में अपनी गोद में खिलाया तुझे, फिर भी तूने। माँ मैं जानता हूँ कि ये मेरे मामा जी हैं और मैं इनकी गोद में खिलाऊं, लेकिन इनकी वजह से एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां और इज्जत दोनों छिन गई है। तुझे हमेशा दूसरों की चिंता रहती है, अपनों की कोई फिक्र नहीं है। माँ मुझे अपनों की भी फिक्र है, लेकिन जब सच्चाई और झूठ के बीच लकीर खींचनी होती है ना, तो ये भूलना पड़ता है कि कौन अपना है और कौन पराया। बेन मत ले, मेरा पक्ष मत ले बेन। मेरे हाथों से एक गुनाह हुआ है, उसकी सजा तो मेरे को भुगतनी पड़ेगी। स्वर्ग जाने के लिए अपने आप को ही मरना पड़ता है बेन। मरूंगा, बांध ले अपनी गठरी, छोड़ मन मुंबई नगरी। रुके मामा जी, अगर आपको अपने किए पर इतना ही अफसोस है तो आपको सबके सामने रवि अंकल से माफी मांगनी होगी। ये कैसे हो सकता है भाई? है? क्यों नहीं हो सकता? जब रवि अंकल अपने आप पर झूठा इल्जाम बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप गुनाह करके माफी नहीं मांग सकते? अरे सोच क्या रहा है, जाना जल्दी से माफी मांग लेना। देख रजनी, माफी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। जा जल्दी से माफी मांग ले। जा बेटा, ले जा, ले जा, जा। मामा कंस की सोबत तू बोल रही है ना, इसलिए ये मैं करने को तैयार हूं। चल भाई, चलिए। हमने तो इस आदमी को कितना ईमानदार समझा था, और ये निकला एक नंबर का चोर। और क्या, मुझे तो पहले से ही डाउट था कि ये आदमी इतना ठाट वाट में घूमता रहता है, इसके पास पैसा आया कहाँ से? हाँ, अरे इसे तो जाल का सेक्रेटरी बना कर भी हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे तो लगता है कि उसके हिसाब में भी जरूर वो धोखा करता होगा। मैं तो बोलता हूँ मीटिंग करा के हमको सोसाइटी को बता देना चाहिए। अरे किसे नहीं मालूम, रवि जी जैसे नेक और ईमानदार इंसान इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनके घर से पुलिस ने जो रुपया बरामद किया है वो आया कहाँ से? इसका जवाब मेरे पास है। मिलिंद, आई, डैडी। मामा जी बोलिए कि सच्चाई क्या है? मामा जी बोलिए कि सच क्या है? मामा कंस की सौगंध, रवि भाव ने कोई चोरी नहीं की है और हमने उसको फंसाया था। इसके लिए मेरे को बहुत शर्म आती है। हो गया आप लोगों को विश्वास? अब तो पता चल गया कि सच्चाई क्या है। अंकल, मेरे परिवार वालों की वजह से आपको बहुत दुख उठाने पड़े। हो सके तो उन्हें माफ कर दीजिए। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। नानी,
मिलिंद तू तो मुझे माफ कर दे। बंद करो ये बकवास, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। दोस्त, कौन सी दोस्ती? अरे जो तुम लोगों ने किया है ना, उसके बाद तुम्हें यहां अपनी शक्ल दिखानी चाहिए। मिलिंद, मत लो मेरा नाम अपनी जुबान से, समझे? और अगर थोड़ी भी शर्म बाकी है ना, तो फिर यहां कभी मत आना। दीदी, मामा ने रवि अंकल के साथ सचमुच बहुत बुरा किया और आज उनकी हरकतों की वजह से अमर भैया भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे। आखिर क्या जरूरत थी मामा को ये सब कुछ करने की? अब मामा को ये बात कौन समझाए? खुद तो उल्टी सीधी बातें करते ही हैं, अब माँ के भी कान भरने शुरू कर दिए। मुझे तो चिंता हो रही है कि अमर मामा को लेकर वहां गया है। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। कुछ नहीं होगा दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आखिर अमर और मिलिंद बचपन के दोस्त हैं। जब मिलिंद को सच्चाई के बारे में पता चलेगा तब सारी बातें ठीक हो जाएंगी। नहीं रश्मि, ये सब इतना आसान नहीं। तब की बात और थी जब अमर, मिलिंद और पैडी को अपने से ज्यादा एक दूसरे पे भरोसा था। मगर आज इस घटना की वजह से उनके बीच अविश्वास पैदा हो गया है और अमर ये बात कभी नहीं सहन कर पाएगा। हाँ दीदी, मिलिंद और पैडी के बिना हमने अमर भैया के बारे में कभी सोचा ही नहीं है और अगर उनकी दोस्ती टूट गई तो अमर भैया तो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, बिल्कुल अकेले। नहीं आरती, हमारे रहते ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमें अमर की दोस्ती को बचाना ही होगा। अमर, क्या हुआ? अमर, क्या हुआ वहां पर? दीदी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अमर बोलना, क्या हुआ वहां पर? आज मिलिंद ने भी मुझे गलत समझा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। पैडी, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? मिलिंद ने अमर से ऐसा क्यों कहा? मैं मानती हूँ कि मिलिंद अमर से नाराज है, लेकिन तुम भी तो मिलिंद को समझा सकते थे ना। क्या समझाऊं मैं उसे कि अगर कोई आदमी आपको कुएं में ढकेल दे, उसके बाद वही आदमी अपना हाथ बढ़ा के आपको मदद करने के लिए हाथ दे, तो आप लपक के उसका हाथ पकड़ और हंसते मुस्कुराते हुए बाहर आ जाओ और गले लग जाओ जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है।
नहीं रश्मि, हम इतने महान नहीं हैं। हम लोग तो बहुत ही छोटे इंसान हैं, जिन्हें चोट लगने पे दर्द भी होता है और आंख से आंसू भी टपक जाते हैं। फिर चाहे कोई उन आंसुओं का मोल समझे या ना समझे। ये सब तुम क्या कह रहे हो पैडी? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोग अमर को गलत समझ रहे हो। गलतफहमी तो आज तक थी हमें, अब सारी गलतफहमी दूर हो गई। अरे हमने अमर को अपना दोस्त समझकर उसके लिए क्या नहीं किया? बिना किसी बात की परवाह किए हर समय हर पल हमने उसका साथ दिया। और उसने हमारे साथ क्या किया? विश्वासघात। देर से ही सही, लेकिन असलियत का पता तो लगा। रवि अंकल बिल्कुल सही कहते कि अमीर और गरीब में कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती। पैडी, ये तुम नहीं, तुम्हारा गुस्सा बोल रहा है। ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम जो कुछ भी बोल रहे हो ऊपर ऊपर से बोल रहे हो। अंदर से तो तुम्हें भी उतना ही दुख हो रहा है जितना कि अमर को हो रहा है। तो फिर तुम मिलिंद और अमर को आमने सामने बिठाकर सारी बातें क्लियर क्यों नहीं कर लेती? नहीं रश्मि, अब मैं मिलिंद के साथ हूं और मैं अमर की वजह से मिलिंद को खोना नहीं चाहता। अरे आज जो मिलिंद के पापा के साथ हुआ, कल को मेरे पापा के साथ भी हो सकता है। हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारा भी अपना कोई आत्मसम्मान है। पैडी, नहीं रश्मि, मुझे इस बारे में अब और कोई बात नहीं करनी। तुम जाके अमर को कह दो कि जिस तरह हम उसे भूल चुके हैं वो भी हमें भूल जाए। आरती, अमर कहाँ है? दीदी आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। देख आरती, दिवाली आके चली भी गई और कुछ पता ही नहीं चला। हाँ, और इतने दिनों से भैया प्लान कर रहे थे कि हम दिवाली के दिन ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या बात है? अमर कहाँ है? अपने कमरे में? अंदर ही होगा। हे भगवान, क्या हो गया इस लड़के को? पहले तो हर त्योहार में अपने दोस्तों के साथ धमाल मस्ती करता था, अब उदास बैठा रहता है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। मैं देखती हूँ उसे। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें। अमर, अमर बेटा, यहाँ अकेले क्या कर रहा है? चल बाहर सबके साथ बैठ, चल। अंकल,
आप लोग प्लीज अंदर चलिए, वरना हमारी बची कुछ खुशियों पर भी नजर लग जाएगी। भाई डैडी, आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहे